तो देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि सरल मापनी के द्वारा किसी रेखीय माप प्रणाली के आधार पर प्रणाली के अधिक से अधिक दो मात्रकों यानी दो यूनिट यानी दो इकाइयों जैसे मील और फरलांग, फरलांग और गज, गज और फीट, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, डेकामीटर और मीटर आदि में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। सरल मापनी में केवल दो दूरियों को ही हम दर्शा सकते हैं। एक हमारे पास में आएगी आगे चल करके विकीर्ण मापनी, जिसमें हम तीन दूरियों को दर्शा सकेंगे, तीन इकाइयों को दर्शा सकेंगे, यानी किलोमीटर, किलोमीटर के साथ साथ हम हेक्टोमीटर को दर्शाएंगे और उसके साथ हम डेकामीटर को भी दर्शा पाएंगे। तो आइए इसका जो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है वो ये है कि 1:3,16,800 निरूपक बिंदु पर एक सरल मापनी बनाइए जिसमें 1 मील तक की दूरी पड़ी जा सके। चलिए तो दोस्तों, हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आरफ दी हुई है वो आरफ हमारे पास में निकल करके आती है 1:3,16,800। ठीक है, ये हमारी आरफ है। एक बात ध्यान दो कि हमें ओनली ब्लैक पेन का यूज करना है। जब भी आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो केवल और केवल ब्लैक पेन, बॉल पेन का यूज कीजिएगा, मार्कर का यूज भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि 1:3,16,800 हो गई। अब ये जो है मील, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मील की बात हो रही है। तो जब मील की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको जो हल करना है ना, वो ब्रिटिश माप पद्धति के अनुसार ही हल करना है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम याद रख लेते हैं, पहले से ही लिख के रख लेते हैं कि एक मील में इंच कितने होते हैं भाई? जल्दी से बताएंगे, 63,360 इंच होते हैं। ठीक है, ये बात आपने लिख ली, नोट कर लिया इसको। अब हम इसके आधार पर इसको हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो आरफ होती है, तो आरफ को हम यहाँ पे हल करते हैं। एक इंच बराबर 3,16,800 इंच। अब ये जो बराबर की जो इकाई है ना, ये वाली, ये धरातल की दूरी है। तो धरातल की दूरी तो बहुत बड़ी है, तो हम इसको इंच में ना लिख करके अब इसको हम मील में बदलेंगे। तो ये हमने पहले से लिख रखा है कि 1 मील बराबर 63,360 इंच होते हैं। तो आइए हम इसको बदलते हैं मील के अंदर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 63,360 से, ये भी इंच है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है अपने आप ये जो इकाई है, ये जो इंच की इकाई थी, ये किस में बदल जाएगी? ये मील में बदल जाएगी। तो कितने मील में बदलेगी? यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे जा रहा है 5 पे। कितने पे जा रहा है भाई? 5 मील। क्या बना यहाँ पे? 1 इंच बराबर में 5 मील। जब हम इसको भाग देंगे ना तो 5 मील से ये जाएगी। तो चलिए अब हम इसको और आगे चलते हैं। तो हमारे पास में आ गया 1 इंच बराबर 5 मील। इसको हमने हल तो कर लिया कि हमारी 1 इंच की जो दूरी है वो 5 मील को दर्शाएगी। अब हमें मापनी बनानी है। तो क्या कहा इसने? सरल मापनी बनाइए। तो सरल मापनी बनाते समय आपने जो ध्यान रखनी बातें, वो बातों को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। उस पर आप गौर करेंगे, अच्छे से मापनी इस बातों को पढ़ेंगे कि हम जब भी अभ्यास पुस्तिका में प्राय 12 से 16 सेंटीमीटर लंबी आलेखी मापनी बनाना अच्छा माना जाता है। तो सेंटीमीटर में तो 12 से 16 और इंच में 5 या 6 इंच जो है वो सही रहती है। और मैं आपको बता रहा था कि मार्कर का यूज़ मत करें, क्योंकि बैक साइड जो है आपकी वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हम लेंगे मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई। तो कितनी मानेंगे हम? बताइए जरा जल्दी से, क्योंकि इंच के अंदर हम 5 या 6 इंच की मापनी मानते हैं। तो यहाँ पर हम माप रहे हैं 6 इंच। तो 6 इंच की अगर हम मापनी ले रहे हैं तो फिर वो कितने मील को दर्शाएगी? तो 30 मील को दर्शाएगी, क्योंकि 1 इंच बराबर 5 मील है, तो 6 इंच बराबर कितना हो जाएगा? 30 मील हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम आगे। अब हमें क्या करना है? इसका प्राथमिक विभाजन करना है, प्राथमिक विभाजन। तो प्राथमिक विभाजन जब हम करेंगे तो दोनों तरफ हमें बराबर भाग करने हैं। तो इधर भी हम 6 से भाग करेंगे और इधर भी हम 6 से भाग करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में 1 इंच बराबर में 5 मील। 6 टुकड़े हमने इसके कर दिए। अब ऐसे ही हम इसे 1 इंच हम इसकी गौण विभाजन करेंगे। क्या करेंगे भी? गौण विभाजन करेंगे। जब भी आप प्रश्न को हल करें तो प्रश्न को हल पहले रफ से करें और फिर इसको यहाँ पे नोट करें। तो गौण विभाजन हम कर रहे हैं, तो गौण विभाजन किसका करना है? 1 इंच का। 1 इंच बराबर 5 मील। तो मील के साथ साथ हमें दूसरी कौन सी इकाई दर्शानी होती है? तो मील से छोटी इकाई होती है फरलांग। तो अब हम इसको, इंच को तो छोटी संख्या में बदल नहीं सकते, तो इसको हम बदल सकते हैं
5 इंच को हमने फरलांग में बदल दिया, तो 5 मील को, 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 8। तो 5 मील में कितने हो जाएंगे? 40 फरलांग हो जाएंगे, 40 फरलांग। तो ये हमारे पास में आ गया 1 इंच बराबर 40 फरलांग। तो अब हम इसके 4 बराबर बराबर टुकड़े करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.25 इंच बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास में 10 फरलांग। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जल्दी से कैसे हमने इसको हल किया और वैसे वैसे हमें यहाँ पे इसको बनाना है। तो देखिए, ये हमारे पास में इंच की जो है बात है, ये इंच यहाँ पे शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास में 6 इंच। तो ध्यान रखिएगा, मापनी को ज़्यादा ऊपर नहीं बनाना है, बीच में भी नहीं बनाना, थोड़ा सा नीचे रखना है। ठीक है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाएंगे इस जगह पे, और दोनों तरफ से बराबर बराबर ध्यान रखना आपने कि हमें यहाँ पे बनानी है बीचों बीच। तो यहाँ पर मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मार्कर जो है वो ज़्यादा आपकी इसका जो नोक है वो ज़्यादा मोटी होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 इंच बनाए, फिर हमने इसके कितने हिस्से, 6 इंच लिया, और फिर हमने इसके कितने हिस्से करने थे? 6 टुकड़े करने हैं, 6 विभाजन इसके करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 जो है वो डॉट लगा दिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है हमें वो कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक लेनी होती है। इस तरीके से आपने इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है? ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी अधिक रखनी है, 1.5 सेंटीमीटर भी इसको ना ही करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखने में ये क्या है, अच्छी दिखती है। ये हमारे पास में 1.2 सेंटीमीटर जो है मैंने इसकी मोटाई जो है वो रखी है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से इंच जो है वो मापेंगे, यहाँ पे ऊपर भी हम निशान लगा देंगे। ठीक है, इसके 2 हिस्से कर देंगे अपने को बराबर बराबर। थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसमें फर्क आ गया है, ये अपनी, हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो बराबर हमें हिस्सा करना है, बीचों बीच में एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर भी कोशिश करें कि पहले आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करें। मापनी जब भी बनाएं तो पहले पेंसिल से बनाएं, और अगर पेंसिल के ऊपर पेन वर्क ना करे तो मार्कर का यूज़ ना करें। तो फिर कैसे कर सकते हैं? पेंसिल को हल्का हल्का मिटा करके, रबड़ से पहले उसको हल्का हल्का मिटाएं, और फिर उसके ऊपर आप जो है वो ब्लैक पेन चला सकते हैं। तो इन बातों को देखो, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बातें होती हैं। अब हम पहला जो बॉक्स है उसको छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे पहली लाइन पे। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे जी, और ये दूरी जो है वो 1 इंच की है, और 1 इंच बराबर कितना था? 5 मील था। 1 इंच बराबर कितना था अभी? 5 मील, ये 5 मील है। ठीक है, फिर इधर कितना हो गया? यहाँ तक 10 मील है, यहाँ तक 15, ये 20, और ये कितना हो गया? 25। ये क्या आ गया अभी? ठीक है, इस तरीके से इधर वाला जो हमारा भाग है इसके हमने कितने टुकड़े किए थे? 4 बराबर टुकड़े किए थे। तो 4 बराबर टुकड़े हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास में 4 टुकड़े जो है वो हो चुके हैं। तो एक टुकड़ा, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने जो बन रहे थे? 40 फरलांग बन रहे थे ना, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे 10-10 फरलांग आ जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, ये क्या आ गया अभी? फरलांग। इस तरीके से हो गया। और अब इसके ऊपर हमें क्या लिख लेना है? यहाँ पे यहाँ लिख देनी है आर एफ। और आर एफ कितनी थी? 1,03,16,800। ऐसे कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको, और अच्छा डायरेक्ट अच्छा बनाने के लिए इसको आप क्या करेंगे? आप कि इसे आप डायरेक्ट डार्क कर दें। ठीक है, इसे आपने डार्क कर देना है, और डार्क करना है कुछ इस तरीके से कि पहले आपने सबसे पहले ये वाला डार्क कर दिया, फिर ये वाला करेंगे नीचे वाला। तो ये देखने में जो है हमारी जो मापनी है वो अच्छी दिखेगी। और ध्यान रहे, सबसे पहला जो बनाने का जो काम है ना इसका, वो काम आपका पेंसिल से ही होना चाहिए, क्योंकि पेन से जब आप इसको बनाएंगे तो फिर ये उतनी शाइनिंग, उतना अच्छा जो है वो नहीं रहेगा। आप यही गलती करते हैं, और इस वजह से आपकी जो बनी बनाई जो ड्राइंग होती है वो ख़राब हो जाती है, वो ख़राब दिखती है। इसीलिए इन बातों का खास करके ध्यान रखा जाए। और ब्लैक पेन, ध्यान रहे भी, आप इस फाइल में और किसी भी पेन का यूज़ नहीं कर सकते, ओनली ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे। आप इसमें पेंसिल भी नहीं दिखा सकते। पेंसिल अगर एक्स्ट्रा कहीं पर भी चली होगी तो उसको आपने इरेज करना ही करना है। और सबसे अंत में आप या तो एक स्टेंसिल ले लेंगे, स्टेंसिल जिसमें स्टेशनरी की शॉप में आप जाएंगे तो आपको स्टेंसिल कहेंगे, तो वो अपने आप आपको एक ऐसा
ढांचा देगा जिसके अंदर अल्फ़ाबेट जो है वो बने होंगे। तो आपने इस मापनी के ऊपर लिखना है सिंपल प्लेन स्केल, ठीक है। प्लेन स्केल किसी भी टॉपिक का, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसके आपने स्टेंसिल लेना है, और स्टेंसिल लें आप 15 mm का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना लें। इस तरीके से आपने जो है उसको बना देना है। तो देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी भी जल्दबाजी में बनाया तो उस वजह से कोई हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आप इसको पूरा अच्छे तरीके से माप के बनाएंगे, एक्यूरेट बनाएंगे, तो ही एग्जाम में इस बात को पास करेगा। और इस प्रकार से आपने जो है मानचित्र बनाने हैं। आगे मैं सभी चैप्टर की इसकी जो है क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है वो लेकर के आऊँगा। आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।